हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन फॉर इंडिया। पर्सनली 1.2 का गुना करें, जो 1 नंबर क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट में हमारा दिया है 225 गुने -4, ठीक है। ये नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। कौन सा मल्टीप्लाई है, देखो ये INTEGER इंटीजर यानी पूर्णांक। समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। पूर्णांक इंटीजर मीन्स क्या होता है, पूर्णांक। अब पूर्णांक संख्या का प्लस होता है, पूर्णांक संख्या का जोड़ भी होता है, ठीक है ना। हमेशा समझिएगा, पूर्णांक संख्या का घटाव भी होता है, ठीक है। पूर्णांक संख्या का गुना भी होता है और पूर्णांक संख्या का डिवाइड यानी भाग भी होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये चारों के बारे में समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो पूर्णांक संख्या का ऐड होता है, जो पूर्णांक संख्या का घटाव होता है, जो पूर्णांक संख्या का गुना और जो पूर्णांक संख्या का भागा होता है, अगर इसको बोला जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग ऐड ऑफ INTEGER इंटीजर नंबर NUMBER यानी पूर्णांक संख्याओं का जोड़। इससे बोलते हैं SUBTRACT सब्ट्रैक्ट ऑफ इंटीजर नंबर INTEGER नंबर NUMBER यानी पूर्णांक संख्याओं का क्या, घटाव। और इसे बोलते हैं MULTIPLY मल्टीप्लाई ऑफ इंटीजर नंबर TEGER इंटीजर नंबर NUMBER। इसे क्या है, पूर्णांक संख्याओं का क्या, गुना, मल्टीप्लाई ऑफ इंटीजर नंबर। एक्चुअली में ये है, एक्चुअली में ये सब्ट्रैक्ट ऑफ इंटीजर नंबर है, एक्चुअली में ये ऐड ऑफ इंटीजर नंबर है, ठीक है। 1 2 3। अब आते हैं लास्ट 4। इसे क्या बोलते हैं, DIVID डिवाइड ऑफ इंटीजर नंबर INTEGER NUMBER। समझ में आया, समझ में आया क्या, आ गया ना, समझ में आ गया। अगर जोड़ रहेगा तो क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याओं का जोड़, पूर्णांक का जोड़ रहेगा। तो अगर सब्ट्रैक्ट रहेगा तो क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक संख्याओं का घटाव, घटाव। अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक संख्याओं का गुना। अगर लास्ट डिवाइड रहेगा तो क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक संख्याओं का भाग। इंग्लिश में ऐड ऑफ इंटीजर पूर्णांक संख्याओं का जोड़, इंग्लिश में सब्ट्रैक्ट ऑफ इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्याओं का घटाव, इंग्लिश में मल्टीप्लाई ऑफ इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्याओं का गुना, इंग्लिश में डिवाइड ऑफ इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्याओं का भाग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सर जो है थोड़ा सा अलग लग रहे हैं क्या, क्यों ये इंग्लिश हिंदी में हम लोग को समझा रहे हैं, क्यों नहीं क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पहला, तो अभी जो स्थिति चल रहा है हमारा एजुकेशन का, उसमें क्या है, बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, फर्स्ट का लर्निंग करने का जो ट्रिक है, हर मेन पॉइंट को आपको क्या करना चाहिए, इंग्लिश मीडियम से और हिंदी मीडियम से। यानी हिंदी मीडियम में होना है, यानी बिहार बोर्ड से अगर आपका सिलेबस है तो इंग्लिश मीडियम से थोड़ा सा मेन पॉइंट को टच करके पढ़ लेना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, कि कभी CBSE बोर्ड का लड़का आ जाए आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप दबो नहीं, केवल इसके लिए ना दब जाओ, इस कारण के लिए कि मुझे इंग्लिश में मैंने नहीं पढ़ा है। थोड़ा सा टच पॉइंट रहेगा ना तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का लैंग्वेज मीडियम रहेगा आपके पास, समझ में आया। अगर मीडियम नहीं रहा तो बताओ कितना लो जाओगे, इतना लो चले जाओगे कि जो क्वेश्चन आएगा, हम तो बहुत सारे ऐसे ऐसे लड़के देखे ना बच्चों, जैसे बहुत सारे ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं। आपको बता दें कि हमारे एक फुआ का लड़का है, वो तो क्या है ना कि उनका इंग्लिश मीडियम में सब CBSE बोर्ड से पढ़े हुए हैं क्वेश्चन। उनको बोलोगे ना कि हिंदी मीडियम का मैथमेटिक्स का बुक देकर कि भैया बता दीजिए क्वेश्चन, तो बहुत ब्रिलियंट है, टीचर हैं एक्चुअली में, पढ़ाते हैं, पर वो बोलते हैं कि हम सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, इस किताब को हैंडल नहीं कर पाएंगे। क्यों भैया, उनका एक ही रीज़न होता है, वो रीज़न क्या होता है कि मैं CBSE बोर्ड से हूँ, मैंने इंग्लिश मीडियम से प्रिपेयर किया है सभी मैथमेटिक क्वेश्चन को, या और जो भी सब्जेक्ट को, सभी सब्जेक्ट को मैंने इंग्लिश मीडियम से प्रिपेयर किया है, हिंदी मीडियम से नहीं किया है। तो मुझे लगता है ना, मेरे ट्रिक से, पढ़ाने का ट्रिक से, अब आप पर डिपेंड करता है आप क्या करो, कि इंग्लिश हिंदी
दोनों, अगर अगर आप बिहार बोर्ड से हो, हिंदी मीडियम से हो, तो इंग्लिश मीडियम से मेन पॉइंट को टच करो। अगर मेन पॉइंट को टच करते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई सीबीएसई वाला आके बोल देगा कि ये ऐसा होता है और आपको समझ में नहीं आएगा, वो बोल कर निकल जाएगा, आपको नहीं आएगा, समझ में आएगा जब मेन पॉइंट को टच करोगे इंग्लिश मीडियम में। अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो मेन पॉइंट को हिंदी मीडियम में भी टच करना सीखो। अगर नहीं हो रहा है तो अपने टीचर से बोलो टच करने के लिए। ये प्रिपेयर करने का, लर्निंग करने का, रीडिंग करने का जो है ना, एक बहुत बेस्ट तरीका है। समझ में आ रहा है? बेस्ट ट्रिक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इंटीजर ऑफ ऐड ऑफ इंटीजर नंबर समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बच्चों ऐड ऑफ इंटीजर, INTER, इंटीजर, NUMBER, नंबर। यहाँ इसका हिंदी क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या का जोड़, ऐड ऑफ इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्याओं का जोड़। अब इंटीजर मीन्स पूर्णांक होता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पूर्णांक संख्या, 2 पूर्णांक संख्या लेंगे, 3 पूर्णांक संख्या लेंगे, 4 पूर्णांक संख्या लेंगे, उस पर चेक करते हैं ना। चलो कैसे बनता है पूर्णांक संख्या का जोड़। मान लो कि हमारा एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्रेशन होता है 2 + 2। ये कौन सा पूर्णांक है बच्चों? पूर्णांक संख्या में 2 पूर्णांक होते हैं, एक तो पॉजिटिव, POSITIV, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। दूसरा होता है हमारा NEGATIVE, निगेटिव इंटीजर। समझ में आ रहा है? अब पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग कहते हैं हिंदी में धनात्मक, ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं धनात्मक संख्या। ये क्या है हमारा? पॉजिटिव इंटीजर को बोलते हैं। समझ में आ रहा है? निगेटिव इंटीजर को हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, ठीक है। तो निगेटिव इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, आई से इंटीजर हो गया, और पॉजिटिव इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं धनात्मक संख्या, हो गया ना। अब आपको बता दें कि पॉजिटिव इंटीजर का जो एग्जांपल होता है ना, सॉरी, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट में क्वेश्चन नहीं लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो पॉजिटिव इंटीजर का एग्जांपल होता है ना हमारा, वो कैसा होता है? या तो उस नंबर के आगे प्लस का साइन होगा, देखो समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों, या तो उस नंबर के आगे प्लस का साइन होगा, ये हम समझा रहे हैं, ये नंबर पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक संख्या, या तो उस नंबर के आगे प्लस का। अब बोलोगे कि ये क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि हमने अगर फर्स्ट ये जो 1.1 प्रश्नोली है 7 क्लास का, उसमें तो हमने प्रिपेयर किया है। पर आपको एक बात बता दें कि बार बार एक ही चीज़ को प्रिपेयर करने से क्या होता है ना, माइंड में अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाए, कनेक्टिविटी उसका बना रहता है, एक्टिविटी उसका बना रहता है। तो आप एक बात बताओ कि आप एक ही खेल को बार बार प्ले करके एक ही गेम को खेलते हो बच्चों अपने घर पे, एग्जाम्पल के तरफ समझिएगा। तो बार बार एक ही गेम को प्ले करके खेलते हो तो उसमें आप विचलित नहीं होते हो, थोड़ा सा भी नहीं लगता है कि बार बार कि क्या खेल रहे हैं, इससे अच्छा तो पढ़ ही लेते घर पे जाकर, उस पर कोई दिक्कत नहीं होता है। पर बार बार एक ही चीज़ को अगर आपको पढ़ाया जाए तो उसमें आपको दिक्कत होता है। ऐसा क्यों? ये तो बहुत अच्छा है ना कि आपको, आपका जो नॉलेज है, और देखो आप सीखोगे वही, समय तो बर्बाद होगा, पर जो है ना आपका माइंड का जो शक्ति है ना वो बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो उस प्रकार से कनेक्ट करके समझो। अब समझो कि धनात्मक संख्या का एग्जाम्पल क्या होता है। फर्स्ट में क्या होना चाहिए उसका रीजन? धनात्मक संख्या का एग्जाम्पल होने के लिए किसी भी संख्या, किसी भी डिजिट यानी अंक, और किसी भी संख्या यानी नंबर, किसी भी संख्या और किसी भी अंक के आगे प्लस का चिन्ह, क्या प्लस का चिन्ह होना चाहिए, तब वो क्या धनात्मक संख्या का एग्जाम्पल होगा। दूसरा रीजन, किसी भी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह नहीं रहेगा, किसी भी संख्या या अंक के आगे प्लस का चिन्ह नहीं भी रहेगा, तब भी वो धनात्मक पूर्णांक होगा यानी पॉजिटिव नंबर। तीसरा रीजन समझिएगा, अच्छा समझिएगा, किसी भी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह नहीं रहना चाहिए, अगर माइनस का चिन्ह रहेगा तो वो पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक संख्या नहीं कहलाएगा। रीजन 2 ही है, वो धनात्मक संख्या कहलाएगा। पहला तो किसी भी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह रहना चाहिए,
तो धनात्मक संख्या बोला जाएगा, उसे पॉजिटिव इंटीजर नंबर बोल सकते हैं। और दूसरा रीजन कि प्लस का चिन्ह नहीं रहेगा तब भी उसे पॉजिटिव इंटीजर नंबर बोल सकते हैं किसी भी संख्या के आगे। ये दोनों रीजन हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि 2 है, +2 है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर का एग्जाम्पल है। अभी आपको बोला ना कि उसका फर्स्ट रीजन होना चाहिए कि किसी भी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर है यानी धनात्मक संख्या है। अगर उस संख्या के आगे प्लस का चिन्ह ना रहे तो दूसरा रीजन ना रहे तब भी वो धनात्मक संख्या है, ठीक है। यानी आप तब तो आप कह सकते हो ना बच्चों कि 4 ये धनात्मक संख्या है, +4 ये भी धनात्मक संख्या है। कह सकते हो ना 5 धनात्मक संख्या है, +6 ये भी धनात्मक संख्या है। प्लस में रहे या ना रहे, देखो संख्या के आगे +61 धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है। संख्या के आगे प्लस का चिन्ह रहे तब भी धनात्मक संख्या, ना रहे तब भी धनात्मक संख्या। हाँ, अब धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर ना रहने का कारण क्या हो सकता है? वो यही हो सकता है कि किसी भी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह नहीं लगा रहा है, इस प्रकार से नहीं रहे कि 2 के आगे माइनस का चिन्ह लगा रहा है, इस प्रकार से नहीं रहे कि 2 के आगे माइनस का चिन्ह हो, इस प्रकार से नहीं रहे कि कोई संख्या के आगे माइनस का चिन्ह हो, इस प्रकार से नहीं रहे कि कोई नंबर के आगे जो सब्ट्रैक्शन हो ना उसका कोई चिन्ह हो, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। अगर सब्ट्रैक्शन का चिन्ह होगा तो ये पॉजिटिव नंबर हमारा नहीं है। पॉजिटिव नंबर बिहेव नहीं करता है, पॉजिटिव नंबर शो नहीं करता है। माइनस का चिन्ह रहेगा किसी भी नंबर के आगे तो पॉजिटिव नंबर शो नहीं करता है, तो नहीं करता है। ऐसा इसका प्रॉपर्टी है पॉजिटिव नंबर का, समझ में आ रहा है। अब हमारा दूसरा हो रहा है, ये दूसरा क्या बोल रहा है बच्चों, केवल हम लोग को समझना है, ठीक है ना। आपको क्या बोले कि उसी को रिकॉल करना है जो पिछले वीडियो में हमने प्रिपेयर किया था, तभी जो है ना आप जो है कनेक्ट हो पाइएगा किसी भी क्वेश्चन से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो और ज़्यादा कनेक्ट हो जाइएगा। जब कनेक्ट होइएगा तो एक्टिविटी जो है ना स्ट्रांग हो जाएगा। जब एक्टिविटी स्ट्रांग होता है माइंड का जो है ना थिंकिंग करने का, किसी भी क्वेश्चन पर थिंकिंग करने का जो है ना थ्रू, वो क्या हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, और मजबूत हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन जो है ना और एक्टिव होकर बनेगा, माइंड एक्टिव रहेगा। अब आप समझिए दूसरा नंबर हमारा निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर होने के लिए क्या रीजन होना चाहिए, एक किसी भी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह होना चाहिए तभी वो निगेटिव नंबर हो सकता है। देखो इसमें माइनस का चिन्ह नहीं होना चाहिए पॉजिटिव नंबर में, यानी धनात्मक संख्या में निगेटिव नंबर में माइनस का चिन्ह होना चाहिए। तो किसी भी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह होना चाहिए तभी वो ऋणात्मक संख्या होता है, तभी वो क्या होता है, ऋणात्मक संख्या होता है। किसी भी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा रहे तो पहला रीजन, तब वो ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। दूसरा रीजन क्या, किसी भी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा रहे तब तो वो क्या है हमारा ऋणात्मक संख्या। अगर ऐसा हो कि 2 पूर्णांक दे दिया जाए, एक हो हमारा ऋणात्मक, एक हो हमारा ऋणात्मक, एक हो हमारा धनात्मक, ठीक है ना, एक हो हमारा ऋणात्मक और एक हो हमारा धनात्मक, और ऐसा हो कि धनात्मक संख्या हमारी छोटी संख्या हो, समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों, धनात्मक संख्या हो हमारी छोटी संख्या हो। देखो फर्स्ट रीजन है ऋणात्मक संख्या होने के लिए कि किसी भी संख्या या अंक के आगे माइनस का चिन्ह लगा रहे, ओके। दूसरा रीजन है कि 2 पूर्णांक संख्या लो जिसमें धनात्मक पूर्णांक छोटा हो, ठीक है ना, और जिसमें ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या बड़ी हो, जिसमें धनात्मक पूर्णांक की संख्या छोटी हो और ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या बड़ी हो। कहने का अर्थ समझिएगा, अब ये नहीं हो सकता है कि -3 से छोटा 2 हो सकता है। आपको बता दें कि सारा धनात्मक संख्या सारी ऋणात्मक संख्या से सारी धनात्मक संख्या जो होती है हमारी बड़ी होती है, यानी ऋणात्मक संख्या से धनात्मक संख्या बड़ी होती है। और धनात्मक संख्या हमेशा ऑल टाइम, समझ में आ रहा है ना, और धनात्मक संख्या से ऋणात्मक संख्या छोटी होती है, वो भी ऑल टाइम, समझ में आ रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जो 2 है ना -3 से छोटी संख्या है, छोटी नहीं है,
और आपको जो समझाया जा रहा है दूसरा रीजन। पहला रीजन ऋणात्मक संख्या होने के लिए कि किसी भी संख्या और अंक के आगे माइनस का चिन्ह होना चाहिए, होना ही होना चाहिए, और ऋणात्मक संख्या कहलाएगी, नेगेटिव नंबर कहलाएगी। दूसरा रीजन कि आप दो पूर्णांक लो, उस पर ऑपरेट करो मैथमेटिकल ऑपरेटर के द्वारा, ठीक है ना, ऑपरेट करो, और उस ऑपरेट का जो आंसर आएगा सक्सेसफुली, वो आना चाहिए किस में, निगेटिव नंबर में, ऋणात्मक संख्या में। तो क्या कहलाएगी, ऋणात्मक संख्या कहलाएगी। कैसे, तो आपको बता दें कि ये जो दो है ना धनात्मक संख्या है, -3 जो माइनस लगा हुआ है ऋणात्मक संख्या है, हमेशा धनात्मक संख्या से छोटा होता है ऋणात्मक संख्या। लेकिन मान लो कि हम धनात्मक संख्या को छोटी संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं, और ऋणात्मक संख्या को बड़ी संख्या मान लेते हैं, और इसके बीच में एक ऐसा ऑपरेटर का चिन्ह लगाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ऐड। समझ में आ रहा है, पक्का आ रहा है ना। अब आपको पता है कि बीच में जब ऑपरेशन होने के लिए ऑपरेटर का चिन्ह लगेगा, वो एक्टिविटी ऐड का होगा, तो आपको पता है कि माइनस इंटू प्लस, यानी माइनस की एक्टिविटी होती है, पर जो आंसर में चिन्ह होता है किसका होता है, लार्ज नंबर का होता है। अब बताओ कि माइनस की एक्टिविटी होती है और जो चिन्ह होता है लार्ज नंबर का होता है, तो इसका आंसर ऋणात्मक संख्या में आएगा या धनात्मक संख्या में आएगा। आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है ना बच्चों, ऋणात्मक संख्या में आएगा या धनात्मक संख्या में आएगा। अब तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, आप तब तक कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको पता है कि माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस की एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी होना मीन्स क्या होता है, यानी हम लोग क्या करेंगे, जो वर्क है ना माइनस की एक्टिविटी में करेंगे, यानी 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, माइनस की एक्टिविटी कर दिया ना। अब चिन्ह किसका होता है, लार्ज नंबर का। देखिए लार्ज नंबर का चिन्ह होता है, तो लार्ज नंबर के पास जो ऑपरेटर का साइन होगा वही ऑपरेटर का साइन यहाँ पर लगेगा। देखो स्मॉल नंबर 2 है, लार्ज नंबर 3 है, ऐसे कहने से तो -3 और 2 में लार्ज नंबर हमारा 2 ही होगा। हमेशा याद रखिएगा, केवल आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ऐसा ना कीजिएगा कि अपने माइंड में एक्टिविटी अर्थ का अनर्थ बना दीजिएगा, ऐसा ना कीजिएगा, ठीक है ना। अपने माइंड में जो इसका एक्टिविटी है नॉर्मल रखिएगा, नॉर्मल बिहेवियर में। अब समझिए, तो -3 से तो बड़ा 2 है, क्योंकि 2 जो है धनात्मक संख्या है, -3 ऋणात्मक संख्या है। पर एग्जाम्पल में जो बिहेवियर कर रहा है ऑपरेशन जो बिहेवियर कर रहा है, इसका एक्टिविटी ऑपरेटर के थ्रू, माइनस और प्लस का ऑपरेटर के थ्रू जो ऑपरेट कर रहा है, इसका प्रॉपर्टी वही होता है कि माइनस इंटू प्लस, लेकिन चिन्ह किसका होगा, लार्ज नंबर का। लार्ज नंबर का होगा। लार्ज नंबर देखो 2 जो है स्मॉल नंबर है, 3 जो है लार्ज नंबर है, तो लार्ज नंबर के पास जिस ऑपरेटर का साइन होगा वहीं यहाँ पर लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा, -1। अब बताओ, अब आप दूसरा रीजन बोल सकते हो ना कि अगर दो पूर्णांक संख्या लोगे, बोल सकते हो ना कि सर अगर दो पूर्णांक संख्या अगर मैं लेता हूँ और उसमें हमारा धनात्मक संख्या, ऐसे तो धनात्मक संख्या बड़ी होती है ऋणात्मक संख्या से, समझ में आ रहा है ना। तो आप बोल सकते हो कि उसमें धनात्मक संख्या के जो है वो छोटी हो ऋणात्मक संख्या से, तो हमारा जो आंसर आएगा ऋणात्मक संख्या में आएगा। धनात्मक संख्या छोटी हो ऋणात्मक संख्या से, तो हमारा आंसर आएगा धनात्मक संख्या में। पर ऐसा होता नहीं है, धनात्मक संख्या कहाँ छोटी होती है ऋणात्मक संख्या से, वो तो बड़ी होती है। समझाने का अर्थ है बच्चा, समझने का अर्थ है बच्चा, एक्टिविटी एक्टिव हो जाओ, एक्टिविटी जो हो रहा है ना उसको ऑपरेट करवाने का अर्थ है बच्चा, वो भी किस पर, ऑपरेटर पर, प्लस और माइनस के ऑपरेटर पर। इसके अलावा ये नहीं बता रहा हूँ कि धनात्मक संख्या हमारी छोटी होती है ऋणात्मक संख्या, ऐसा कभी नहीं होता है। ऋणात्मक संख्या से सभी धनात्मक संख्या बड़ी होती है और सभी धनात्मक संख्या से छोटी हमारा ऋणात्मक संख्या होती है। समझ रहे हो ना। तो लार्ज नंबर का होता है ना, तो आप बोल सकते हो ना कि दो पूर्णांक लो जिसमें अगर माइनस के ऑपरेटर के पास बड़ा लार्ज नंबर रहे और प्लस के ऑपरेटर के पास
स्मॉल नंबर रहे तो हमारा आंसर ऋणात्मक संख्या में आएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब ठीक इसके उल्टा अगर, समझ रहे हो ना क्या होगा? रीजन, फर्स्ट रीजन कि किसी भी संख्या का आगे माइनस के चिन्ह लगा रहेगा ऋणात्मक संख्या। दूसरा रीजन, अगर माइनस के ऑपरेटर के पास लार्ज नंबर हो और प्लस के ऑपरेटर के पास दो पूर्णांक संख्या लेंगे तो प्लस के ऑपरेटर के पास, ऑपरेटर यानी प्लस वाला ऑपरेटर बोला जाता है, माइनस वाला यानी माइनस का ऑपरेटर। तो माइनस के ऑपरेटर के पास लार्ज नंबर हो, 3 लार्ज नंबर है ना, और प्लस के ऑपरेटर के पास स्मॉल नंबर हो, तब तो उस दो पूर्णांक का जो युग्म होगा ना ऋणात्मक संख्या में, उसका आंसर आएगा। लेकिन ठीक इसके उल्टा, अगर प्लस के ऑपरेटर के पास लार्ज नंबर हो और माइनस के ऑपरेटर के पास स्मॉल नंबर हो, तब आंसर किसका आएगा? तब किस में आएगा? ऋणात्मक संख्या में या धनात्मक संख्या में? आप पर ये हम छोड़ दे रहे हैं, आप कमेंट करके, जबकि इसका भी प्लस और माइनस का एक्टिविटी माइनस होता है, ठीक है ना, यानी इसे भी घटाएंगे, पर ये 1 प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, आप पर छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। आप कमेंट करके बताइएगा। हमको लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इतना तो हम लोग समझ लिए कि ऐड ऑफ इंटीजर में आपको बता दें कि ये हर नियम पर लागू होता है। हर ऐड ऑफ इंटीजर या मल्टीप्लाई ऑफ इंटीजर, डिवीजन ऑफ इंटीजर, ठीक है ना, या सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, दोनों में पॉजिटिव निगेटिव नंबर रहता है, यानी धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक दोनों में रहेगा, क्योंकि ये दोनों एक पूर्णांक का जो है ना पार्ट है। आप बोल सकते हो ना कि एक पूर्णांक का क्या है? पार्ट है, बोल सकते हो, पॉइंट ऑफ व्यू है, मेन पॉइंट है ये। समझ में आया ना? अब हम लोग सॉल्व करके देख ही लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, आपको कुछ सबसे पहले एग्जाम्पल देने से पहले जो मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है ना उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं IMPORTANT, इम्पोर्टेंट, MATHEMATICAL, मैथमेटिकल, OPERATER, ऑपरेटर, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर। क्या था बच्चों? थोड़ा सा वर्ड मीनिंग डिस्टर्ब हो रहा था, ठीक है ना, तो इसीलिए फोन में रखा था, लिख लिया। अब इससे क्या होता है कि कुछ महत्वपूर्ण गणित के जो होता है ना ऑपरेटर, ऑपरेटर यानी चिन्ह, साइन, प्लस का, माइनस का, ठीक है, इसी से रिलेटेड हम लोग समझने वाले हैं, प्लस का माइनस का। तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है? एक्टिविटी किसका होता है? प्लस का एक्टिविटी होता है, ऐसे एक्टिविटी समझो ना, प्लस का एक्टिविटी होता है, समझ में आ रहा है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस का एक्टिविटी होता है, लेकिन माइनस का क्या होता है? साइन होता है, ठीक है ना, माइनस का साइन होता है, समझ जाइएगा, हमेशा याद रखिएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस का एक्टिविटी होता है, यानी जो उसका कार्य करते हैं ना प्लस का करते हैं, लेकिन माइनस का साइन होता है। देखो इस पर उदाहरण देके आपको समझाया जाएगा, ठीक है, आप टेंशन ना लो। अब प्लस इंटू माइनस और माइनस इंटू प्लस, ये जो दोनों आता है ना माइनस की एक्टिविटी प्रकट करता है, ठीक है ना, लेकिन जो साइन होता है ना, साइन लार्ज नंबर का होता है, लार्ज नंबर का साइन होता है, हमेशा याद रखिएगा, लार्ज नंबर का जो होता है हमारा साइन होता है। एक्टिविटी प्लस इंटू माइनस, माइनस का एक्टिविटी करता है, यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, माइनस इंटू प्लस यानी माइनस का एक्टिविटी करता है। जो साइन होता है ना लार्ज नंबर का होता है, जो अभी इसके पहले ही बताए थे, हो रहा था ना, -3 के पास, 3 के पास माइनस का ऑपरेटर था ना, तो लार्ज नंबर बोला जाता था, जबकि -3 छोटा है 2 से, समझ पा रहे हो, तभी से लार्ज बोला जाता था। क्यों? क्योंकि इसके पास जो ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर के पास जो नंबर होगा उस लार्ज नंबर के अनुसार यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1, -1, समझ में आ रहा है ना। अब मान लो कि यही ऑपरेटर यहाँ पर होता है, यहाँ पर प्लस का होता है, तो यहाँ पर प्लस आंसर प्लस में आता है, समझ में आ रहा है, समझ रहे हो ना, तो बढ़िया। अब हम लोग एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट में पहला एग्जाम्पल लेते हैं, +2 - 3, सॉरी प्लस का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि हमारा ऑपरेटर फर्स्ट में क्या था? प्लस इंटू प्लस था, उस पर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, तो क्या हो जाएगा?
3 5 हो जाएगा, 3 to 5 प्लस में आंसर लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, यानी दोनों हमारा धनात्मक संख्या है, ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर है, दोनों हमारा धनात्मक संख्या है, ठीक है ना, दोनों मानो तो दोनों भी पॉजिटिव है, समझ में आ रहा है। तो धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर है हमारा। अब ए और बी दोनों हमारा पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर में आंसर आ रहा है, प्लस में लिखो तब भी पॉजिटिव नंबर, ना लिखो तब भी पॉजिटिव नंबर। अब हम लोग ले लेते हैं किस ऑपरेटर पर, माइनस इंटू माइनस पर। कैसे हो सकता है, 3 माइनस 3 इस प्रकार से, इस प्रकार से 2 भी हो सकता है इस प्रकार से, ऐसे। तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस किसका एक्टिविटी होता है, प्लस का, लेकिन चिन्ह किसका होता है, साइन, साइन माइनस का रहता है। तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस इंटू माइनस, ये माइनस आपस में जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस इंटू माइनस, एक्टिव किस पर होता है, प्लस पर, तो जोड़ेंगे हम लोग, 5 हो जाएगा। अब साइन किसका रहेगा, माइनस का। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। निगेटिव नंबर आने के लिए एक और रीजन हो सकता है, क्या, माइनस, यानी दो ऋण पूर्णांकों का, ऋणात्मक संख्या का, निगेटिव नंबर का बोल रहे हैं, दो ऋणात्मक संख्या का योग एक ऋणात्मक संख्या होता है। समझ में आ रहा है, ये भी रीजन हो सकता है निगेटिव नंबर आने के लिए। मेरे माइंड में उस समय नहीं आया, तो अभी अब मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि निगेटिव नंबर आने के लिए दो ऋणात्मक संख्या का अगर हम उसका योग करेंगे तो एक ऋणात्मक संख्या प्रकट होगा, तो ये भी हमारा निगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा तीसरा जो हमारा ऑपरेशन था, तीसरा था हमारा ऑपरेटर प्लस इंटू माइनस। प्लस इंटू माइनस होता है तो क्या होता है, माइनस की एक्टिविटी प्रकट होती है। हम लोग इस पर देख लेते हैं, +3 लिखो, -5 लिख दो, ठीक है ना। लेकिन चिन्ह किसका होता है बच्चों, लार्ज नंबर का होता है। जिस ऑपरेटर के पास लार्ज नंबर होता है उसी का चिन्ह आंसर में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो प्लस इंटू माइनस, माइनस की एक्टिविटी होती है, चिन्ह जो साइन होता है हमारा लार्ज नंबर का होता है, लार्ज नंबर का साइन होता है, ठीक है ना। तो लार्ज नंबर का साइन होगा, यानी क्या करेंगे, प्लस इंटू माइनस, माइनस की एक्टिविटी होती है यानी घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, ये प्लस माइनस से सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है यानी घटाएंगे, प्लस इंटू माइनस यानी माइनस की एक्टिविटी होती है। 5 से 3 घटा 2। अब चिन्ह किसका होगा, जिस ऑपरेटर के पास लार्ज नंबर होगा। देखो प्लस वाले ऑपरेटर के पास स्मॉल नंबर है माइनस वाले ऑपरेटर से, तो माइनस वाले ऑपरेटर के पास लार्ज नंबर है प्लस वाले ऑपरेटर से, ठीक है ना। तो माइनस ऑपरेटर के पास लार्ज नंबर है ना, तो माइनस वाले ऑपरेटर के पास तो -2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ प्लस इंटू माइनस। अब हम लोग आ जाते हैं माइनस इंटू प्लस देख लेते हैं, ठीक है ना। 3 ये है हमारा पूर्णांक संख्याओं का जोड़। समझ में आ रहा है। अब जिस प्रकार से देगा क्वेश्चन बच्चों, उस प्रकार से हम भले वीडियो इसका 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट कितना भी पार्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है कि आपको अच्छे से आना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप लोग दिखने वाला होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए, पढ़ने वाला लड़का होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, उसको मज़ा आना चाहिए पढ़ने में, इंटरेस्ट आना चाहिए। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उस पर क्या कौन सा ऑपरेशन था, माइनस इंटू प्लस इक्वल, माइनस की एक्टिविटी होती है, जो साइन होता है किसका, लार्ज नंबर का, लार्ज नंबर वाले ऑपरेटर का साइन होता है। यहाँ पर प्लस इंटू माइनस की है, माइनस की एक्टिविटी हुई, प्लस इंटू माइनस भी माइनस की एक्टिविटी होती है, माइनस इंटू प्लस भी माइनस की एक्टिविटी होती है, और दोनों में लार्ज नंबर का, लार्ज ऑपरेटर वाले नंबर का साइन होता है। देखो लार्ज ऑपरेटर है ना, लार्ज ऑपरेटर वाला नंबर है, तो ये जो ऑपरेटर है इसके पास लार्ज नंबर है, माइनस का साइन हो रहा है, इसके पास स्मॉल नंबर है, तो जो ऑपरेटर के पास लार्ज नंबर रहेगा उसी का साइन होगा आंसर में। अब यहाँ पर देख लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं 5 + -3, ठीक है ना। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, याद रखिएगा, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, याद रखिएगा, याद रखिएगा, तो याद रखिएगा, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये प्लस इंटू प्लस था, ये माइनस इंटू माइनस था, ठीक है, ये प्लस इंटू प्लस था, ये तो आप देख ही पा रहे हो, ये आप देख ही पा रहे हो। अब क्या कर सकते हैं, ये प्लस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस को माइनस से गुना करोगे तो किसका, माइनस की एक्टिविटी प्रकट होती है, यानी आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कितना बचेगा 2। अब देखोगे कि किस ऑपरेटर के पास लार्ज नंबर है, बोला है साइन, यानी चिन्ह किसका होता है, लार्ज नंबर का, वो भी किस ऑपरेटर के, जिस ऑपरेटर के पास
लार्ज नंबर होगा। देखो प्लस ऑपरेटर के पास लार्ज नंबर है, माइनस ऑपरेटर के पास स्मॉल नंबर है, तो प्लस ऑपरेटर के पास लार्ज नंबर है, तो लार्ज नंबर का तो साइन होगा ना, प्लस में लिखो तब भी सही है, नहीं लिखो तब भी सही है, धनात्मक संख्या। ठीक है ना, इतना समझ लिए। अब इसके आगे और समझ लेते हैं। ठीक है, अब दे देगा बच्चों पूर्णांक संख्याओं का जोड़ में दे देगा, ऐसे लिख देगा हेडिंग जोड़िए। ठीक है ना, अब ऐसे दे देगा -2, समझ में आ रहा है ना, और बोल देगा -2 को -3 से क्या कीजिए, जोड़िए। ठीक है ना, तो -2 को किससे जोड़ना है, -3 से, तो -2 को जोड़ना है, यानी बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। समझ में आ रहा है ना, -2 को किससे जोड़ना है, -3 से, तो बीच में प्लस का चिन्ह देंगे ना, तो -2 प्लस इसमें कुष्ट देंगे -3। ये भी एक क्या है, हमारा पूर्णांक संख्याओं का जोड़ है। ठीक है ना, तो क्या बोला कि -2 को -3 से क्या कीजिए, जोड़िए। हेडिंग किसका है, इसका जोड़िए। तो दो पूर्णांक संख्या है, माइनस में भी ऋणात्मक संख्या में भी दस, आपको तो बोल ही रहे हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं पर आधारित ये हमारा क्या है, चैप्टर है। ऋणात्मक संख्या भी क्वेश्चन दे सकता है, धनात्मक संख्या भी क्वेश्चन दे सकता है। अब सॉल्व होगा तो उस मैथमेटिकल ऑपरेटर के अनुसार। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, यहाँ पर बोल रहा है कि -2 को प्लस कीजिए, यानी जोड़िए किससे, -3 से। तो -2 को यहाँ पर ये प्लस का क्यों चिन्ह दिए, क्योंकि बोल रहा है कि जोड़िए, इसीलिए प्लस का यहाँ पर चिन्ह दिए हैं, जोड़िए किससे, -3 से। तो हम लोग जोड़ेंगे, देखिए -2, अब इस मैथमेटिकल ऑपरेटर के द्वारा, माइनस प्लस माइनस के द्वारा, यही मैथमेटिकल ऑपरेटर है ना, मल्टीप्लाई भी है डिवीजन भी है मैथमेटिकल ऑपरेटर, पर यहाँ पर दो ही ऑपरेटर ऑपरेट हो रहे हैं, तो इस ऑपरेटर के द्वारा एक्टिविटी होगा। ठीक है ना, अब या तो एक्टिविटी में ये भी आ सकता है कि सब्ट्रैक्ट होने लगेगा एक्टिविटी में, इसका वर्क सब्ट्रैक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, एक्टिविटी में ऐड से भी रिलेटेड हो सकता है, पर मल्टीप्लाई में डिवीजन में नहीं होगा। ठीक है ना, एक्टिविटी में ऐड से सब्ट्रैक्ट से दोनों में रिलेटेड हो सकता है, जोड़ी जो बोल रहा है तब भी। तो देखिए माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस कीजिएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस को माइनस से कनेक्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस की एक्टिविटी होती है, तो माइनस लिख देंगे 3। अब क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस किसकी एक्टिविटी होती है, प्लस की, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर प्लस कर देंगे 3 to 5, और चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का। समझ में आ रहा है, अभी तो बताया ना कि माइनस इंटू माइनस, माइनस की प्लस की एक्टिविटी होती है, लेकिन चिन्ह माइनस का होता है, आंसर माइनस का चिन्ह दे देंगे। समझ में आ गया, क्यों क्यों माइनस का हुआ, आपको ऐसे बता रहे हैं कि -2 रुपया जो है मोहन को घाटा लगा है, मोहन को, और -3 रुपया आदित्य को घाटा लगा है। ठीक है ना, ये क्या है, इन लोगों के पास से हानि हो गया है, ये भूल खत्म है, इनके पास 2 रुपया जो है, 3 रुपया जो है गिर गया है कहीं, तो गिरेगा तो माइनस से, घाटा लगेगा तो माइनस से, आप अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस से, और लॉस होगा तो माइनस से, तो लॉस हो गया है ना इनका। तो अब क्या है कि अब कोई पूछ देगा कि बताओ दोनों का पैसा मिलाकर, जितना दोनों का राशि घाटा लगा है, आदित्य का और मोहन का, दोनों का मिलाकर कितना हुआ, कितना घाटा लगा है, तो दोनों का मिलाकर कितना से 5 हो गया। अब ये जो राशि है 5, दोनों का मिलाकर भूल गया है ना, है नहीं ना आपके पास, यानी घाटा लगा है, घाटा लगा है तो ये माइनस में आएगा ना, इसीलिए माइनस में 5 आ रहा है कि नहीं, इसलिए माइनस में आ रहा है, क्योंकि ये दोनों घाटा वाला राशि है ना, दोनों में लॉस हुआ है, दोनों का लॉस हुआ है, इसका 2 रुपया इसका 3 रुपया, तो लॉस हुआ है, तो दोनों को कोई सामने वाला व्यक्ति पूछ रहा है सामने से कि बताओ कि दोनों को मिलाकर कितना लॉस हुआ, तो आप लोग ना 5 रुपीज़ लॉस हुआ। लॉस होने से मतलब यानी माइनस से दर्शाते हैं लॉस को, यानी हानि को, और प्रॉफिट को प्लस से दर्शाते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना, एक्चुअली में समझ में आएगा, समझने का प्रयास करोगे आएगा, क्यों नहीं आएगा। चलो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा हो गया आंसर, ये था हमारा प्रश्न। अब ऐसे भी दे सकता है, ये पहला क्वेश्चन था, इस प्रकार से भी दे सकता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा देगा कि 15 को माइनस, ध्यान दीजिएगा, 15 को -3 से क्या करना है, जोड़ना है, जोड़िए, दिया ना हेडिंग, और ऐड ऑफ इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्याओं का जोड़ है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे 15, क्या करना है, जोड़िए किससे, -3 से, तो जोड़ का चिन्ह देंगे ना, और -3 क्यों जोड़ का देंगे, क्योंकि जोड़िए, जोड़ना है, और क्या है, ऐड ऑफ इंटीजर नंबर है। ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा ही आएगा। अब प्लस इंटू माइनस होगा, ये प्लस के ऑपरेटर और माइनस के ऑपरेटर के अनुसार उससे रिलेटेड इसका एक्टिविटी होगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 15 - 3
प्लस इंटू माइनस क्या हुआ माइनस, तो 15 माइनस 3 आपको बोले ना कि ऑपरेटर के अनुसार ऑपरेट होगा, जोड़ लिखा रहेगा तब भी। तो देखो इसका क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना, घटा हो रहा है ना, पर जोड़ रहे हैं हम लोग, ये जोड़ने को बोल रहा है तो हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, जोड़ का चिन्ह देना पड़ रहा है बीच में। प्लस 15 को क्या कीजिए प्लस कीजिए, नहीं जोड़िए किससे -3 से। अब ये ऑपरेटर के अनुसार ऑपरेट हो रहा है, प्लस इंटू माइनस के ऑपरेटर के अनुसार ऑपरेट हो रहा है, तो माइनस का एक्टिविटी आ रहा है तो माइनस लिख रहे हैं। अब इस माइनस के एक्टिविटी के अनुसार हम लोग एक्टिव कर देंगे, तो 5 से 3 घटेगा 2 बचेगा, 1 का 1, यहाँ पर आंसर कितना आ गया 12। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। इसी प्रकार से बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐड के केस में, ठीक है। और हम 2-3 एग्जाम्पल बनाकर आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर बच्चों एग्जाम्पल से अपने से रखे हम 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन। अब समझ लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि +15 को जोड़िए किससे, -15 से। तो +15 क्या कर रहा है, जोड़िए ना, तो प्लस का चिन्ह देंगे किससे, -15 से, तो -15 लिख देंगे, ठीक है। हो रहा है ना। अब सक्सेसफुली ऑपरेट होगा किस पर, मैथमेटिकल ऑपरेटर के द्वारा। वो भी ऑपरेटर से कौन से ऑपरेटर से कनेक्ट रहेंगे, प्लस और माइनस के ऑपरेटर से कनेक्ट रहेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऐड ऑफ इंटीजर नंबर है, ठीक है ना, तो ऐड से ना कनेक्ट रहेगा, ठीक है ना। तो ऐड से कनेक्ट है, मेन पॉइंट ऑफ व्यू तो ऐड से कनेक्ट है, ठीक है। तभी तो देखिए जोड़ने को बोल रहा है कि 15 से +15 को -15 से जोड़िए, तो बीच में कहाँ जोड़ का चिन्ह दे रहे हैं, क्योंकि ऐड ऑफ इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्याओं का जोड़ है। अब हम लोग क्या समझ लेते हैं, देखिए ये +15 लिख देंगे, माइनस इंटू प्लस होता है तो किसका एक्टिविटी होता है, माइनस का, तो -15 यहाँ पर लिख देंगे। बोले ना कि इस प्लस और माइनस के कनेक्ट होने से जो एक्टिविटी प्रकट होता है उस एक्टिविटी के अनुसार हम जोड़ते हैं, ठीक है ना, पूर्णांक संख्याओं का जोड़, ठीक है। बहुत सिंपल है, समझने का प्रयास करो। इस प्लस और माइनस की एक्टिविटी के अनुसार हम लोग एक्टिव करते हैं पूर्णांक संख्याओं को, जोड़ को भी, ठीक है ना, ऐड ऑफ इंटीजर नंबर को भी प्लस और माइनस के ऑपरेटर के अनुसार ही ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो प्लस इंटू माइनस यानी माइनस की एक्टिविटी होती है तो माइनस लिख दिए। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो 15 फिर उतार दिए। अब देखो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, सॉरी प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस की एक्टिविटी होती है, तो 15 - 15 कर देंगे। अब इसका जोड़े तो हमारा कितना आंसर आया, 0। समझ में आ रहा है, यानी +15 को -15 से जोड़ने पर जो आंसर हमारा कितना आ रहा है इंटीजर नंबर का, 0। समझ में आया। अब आते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन पर। ये अपने से दिए हैं, ठीक है, बुक में है नहीं, आप पहले समझो उसके बाद बुक में गुना करें। 1.2 पर्सनली का क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। ये जो है ना वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, हमको लगता है कि और 5 वीडियो आएगा, और अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए -18 क्या बोल रहा है कि -18 को जोड़िए, किससे जोड़िए, तो जोड़ का चिन्ह देंगे ना, किससे जोड़िए, +18 से। तो यहाँ पर -18 को जोड़िए किससे, +18 से, तो यहाँ पर +18 लिख देंगे, ठीक है। अब आपको पता है ना कि -18 लिख देंगे, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस की एक्टिविटी होती है, तो यहाँ पर प्लस देंगे ना। समझ में आ रहा है, प्लस का ऑपरेटर है जो आपस में कनेक्ट हो रहा है, प्लस इंटू प्लस, तो आपस में कनेक्ट होता है, प्लस का एक्टिविटी होता है, यानी जोड़ते हैं, तो प्लस लिख दिए। अब 18 उतार देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पर माइनस इंटू प्लस, जब माइनस का ऑपरेटर ऑपरेट होगा प्लस के ऑपरेटर से मल्टीप्लाई के थ्रू, तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह प्रकट होगा, यानी 18 - 18 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है कितना आ जाएगा, 0। यानी आप बोल सकते हो कि -18 को जोड़ने पर +18 से आंसर क्या प्राप्त होता है, 0, ठीक है ना। समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्ट्रैक्ट ऑफ इंटीजर नंबर पढ़ेंगे। आप लोग थोड़ा सा भी सैड ना होइएगा कि एक ही वीडियो में हम लोग को पूरा क्वेश्चन नहीं बताएं, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आप लोग का भी मन लगेगा देखने में, ठीक है। और उस समझ में आ रहा है ना कि इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे सब्ट्रैक्ट ऑफ इंटीजर नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।